ठीक कह रहे हैं। अपनी इस बर्बादी का जिम्मेदार मैं खुद हूं। नहीं शहरयार, तुम अकेले गुनाहगार नहीं हो। तुम्हारी आंखों पे पर्दा तो डाला गया था। तुम्हारी माँ, बहनें और वो दोनों भाई जमील और शकील सब बराबर के हिस्सेदार हैं इस गुनाह में, और सब ये अजाब सहेंगे। और उम्र भर अपने गुनाह का ये बदनुमा दाग रो रो के भी धो नहीं सकेंगे। लौट। But don't you worry. अल्लाह मालिक है। वालेकुम सलाम। सनवर कैसी हो? ठीक भाई। अच्छा, सबसे पहले ये बताओ कि ऑफिस में दिन कैसा गुजरा? बहुत अच्छा गुजरा। अभी इतने काम की तो समझ नहीं आई मुझे, लेकिन हमारे जो बॉस है ना जुरान साहब, वो बहुत अच्छा। अच्छा, वेरी गुड। बहुत अच्छे। वैसे अच्छा बहाना है घर के कामकाज से भागने का। कोई ख्याल नहीं कि भाभी अकेले काम कर करके हलकान हो चुकी। आप परेशान क्यों थी भाभी? मैं सुबह के नाश्ते में बना लूंगी और अभी आके रात का खाना भी बन जाएगा, कोई मसला ही नहीं। लो भाई, तुम्हारा तो मसला हल हो गया। और वैसे ही बाकी काम तुम आसी करती है। तुम बिल्कुल फ्री हो जाना, फुर्सत में अपनी सहेलियों से खूब बातें करना। वेरी फनी। ज्यादा हंसने की और मजाक उड़ाने की जरूरत नहीं है। शादी के बाद जब मैंने जॉब करने की बात की थी तो बहुत मिर्चें लगी थी ना आपको, और अब अपनी बहन जो है वो माथे पे तलाक का टीका सजाए कुछ भी करती फिरे, वो सब ठीक है। सारी पाबंदियां मेरे लिए। हाँ। जमील, आखिर प्रॉब्लम क्या है? आपने खाना भी ठीक तरह से नहीं खाया। ऑफिस का कोई मसला है क्या? अरे आप खामोश क्यों हैं? बताते क्यों नहीं कुछ मुझे? प्लीज, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। वो तो मैं जानती हूँ कि आपको गुस्सा आ रहा है, लेकिन गुस्से की वजह? गुस्से की वजह वही तुम्हारे प्यारे नासिर भाई। उनको तो सिर्फ मेरी गर्दन पतली नजर आती है और बस। नासिर भाई की बातों पे आप नाराज हो रहे हैं? नासिर भाई छोड़ते किसको है? पता है बेचारी आपा एक टांग पे खड़ी रहती है। बस बहुत हो चुका। मैं रोज रोज के ताने सुन के थक चुका हूं। अब आज के बाद मैं तुम्हारे मैके नहीं जाऊंगा। अगर तुम्हें जाना होगा ना तो तुम्हें ड्राइव करना आती, तुम खुद चली जाना। आप ठीक कह रहे हैं। नासिर भाई इस बार कुछ ज्यादा ही भूल गए। आज कुछ ज्यादा बोल गए? उनकी तो जुबान बस। अच्छा, आप अपना मूड मत ऑफ करें। मैं आवाज से बात करती हूँ, मम्मी से भी कहूंगी। अच्छा, अब जाए। आप फ्रेश हो जाए। फ्रेश हो जाए, कर लेना बात। समन आया सरप्राइज, आ गई नई प्राइस। प्रीपेड टेलीनॉर का नया सिंपल रेट। मुल्क भर में किसी भी नेटवर्क पे 3 रुपए 45 पैसे में कॉल करें, 1 रुपए में SMS करें और कोई इजाफी चार्जेस नहीं। टेलीनॉर, अब चाहो कुछ बढ़ के। अगर तुम्हें जरा भी गैरत है ना, अगर तुम में जरा भी गैरत है ना, तो अभी और इसी वक्त यहां से चले जाओ। शर्म आनी चाहिए तुम्हें अपनी बहन के घर में रहते हुए। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? अगर मुझे जरा सा भी पता होता कि आप ऐसे हैं तो मैं कभी भी इस घर में रहने की कोशिश ही नहीं करता। तुम मेरे लिए मेहमान नहीं बल्कि मेरे लिए वफा ले जानो। चले जाओ अभी यहां से, इसी वक्त। चले जाऊंगा, मैं चले जाऊंगा। समझते क्या अपने आप को? जल्दी से चले जाओ यहां से। हाँ हाँ, क्या आदमी है ये? क्या मसला है? क्या शोर हो रहा है? आपने सुना नहीं है क्या कह रहे थे आपके मियाँ? क्या कह रहे थे? इतनी बेइज्जती। अगर मैं गैरतमंद होता हूँ तो मैं इस घर में रहूंगा ही नहीं, 1 मिनट नहीं ठहरूंगा। इनका घर है तो क्या हो गया? इनके घर। खुर्रम, ये सिर्फ उनका घर नहीं है, मेरा घर भी है, और एक बहन के घर भाई के रहने का पूरा हक होता है। यस, बिल्कुल है इनको यहाँ रहने का हक, लेकिन मेरी बहन को भी यहाँ रहने का हक है। आपकी बहन को? बिल्कुल। हाँ, वो रह सकती है वैसे तो मैं भी रह सकता हूँ फिर।
जाए बताए इनको। रहूंगा मैं, रहूंगा। हेलो, क्वेश्चन मार्क, जो क्वेश्चन होता है क्वेश्चन मार्क का लगा। नेक्स्ट लाइन। हेलो, हाँ, हाउ आर यू? हाँ, ओके। माजो एक्चुअली यहाँ पे नहीं पढ़ रहा है, तो मैं बाहर से फ़ोन उठाती हूँ। ओके, जस्ट होल्ड ऑन। जल्दी जल्दी मत लिखा करो, राइटिंग देखो कैसी कर रहे हो, सही कर यार। यहाँ से कैपिटल से, जब नया सेंटेंस शुरू करते हैं तो पहला जो वर्ड होता है वो कैपिटल से शुरू करते हैं, ठीक है यार। मम्मी तुम्हारे एग्जाम्स के बाद ना तुम्हारी नाजिया खाला के घर जाएंगे, बड़ा मजा आएगा। गुड आइडिया पापा, आपकी तो जमील अंकल और शकील अंकल से दोस्ती भी है, और वहाँ पे खालिद है ना, वो मुझे मजे मजे के खाने पका के खिलाएगा। क्यों मामा? क्या हुआ, तुम्हें कोई सांप सूंघ गया क्या? बच्चा सवाल कर रहा है तुमसे। ऐसा जाके कहना उन्हें इस तरह, आहे भरता है रोता है दिल किस तरह। तू है मेरी ज़मीं, तू मेरा आसमां, बेबसी मुझ पे शर्माई है। कैसा ये प्यार है, तू नसीब मेरा, तू मेरी डैडी, काश मैंने आपकी बातों और मशवरों पर अमल किया होता तो आज ये सब कुछ न हुआ होता। मेरा घर, मेरा कारोबार, मेरी जिंदगी सब तहस नहस होकर रह गया। मैंने दूसरों की बातों पर कान धरा। सनोवर बार बार मुझसे कुछ कहना चाहती थी, मगर मैंने उसकी एक ना सुनी। लेकिन सनोवर के साथ वो अजनबी कौन था? शौकत भाई के घर पर पहले मैंने कभी उसे देखा नहीं। कोई भी हो, अब तो सनोवर से अपना ताल्लुक ही खत्म कर चुका हूं मैं। फिर क्यों उसे किसी और के साथ देखकर? खैर, मैंने तो खुद ही अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी है, किसी से क्या कहूं।
नींद से पोछल पलकों में ख्वाब सजाए तुम्हें सीने से लगाए तड़प रही है। मेरी जान, तुम्हें तो मामा के बगैर नींद भी नहीं आती थी। मेरे बेटे, मेरे मालिक, एक दुखियारी माँ तुझसे आंचल फैलाकर फरियाद करती है, मेरे बच्चे, मेरे बाबर को मेरी झोली में डाल दे। मेरी आगोश की गर्मी सर्द पड़ने से पहले रहमान और रहीम मेरी ममता पर तरस खा, रहम फरमा दे मुझ पर, रहम फरमा दे। की सदा जो दे रही है पता, वहाँ तो कोई नहीं। गौरी, क्या वाकई ख्वाबों की ताबीर उल्टी होती है? यार शर्म करो, तुम्हारी उम्र है ख्वाब देखने की। देखो मैं सीरियस हूँ, मेरी बात को हंसी में ना उड़ाओ, जो पूछा उसका जवाब दो। अरे भाई, बुजुर्गों से तो ऐसा ही सुना है, अब तुम खुद बुजुर्ग हो गए, क्या कोई भयानक ख्वाब देख लिया? भयानक नहीं गौरी, अलमनाक। खैर तो है, ऐसा क्या देख लिया? बहू, बस यही एक लफ्ज चिपक के रह गया है मेरे दिमाग से। क्या सनोवर बेटी को देख लिया ख्वाब में? हाँ, बेटे के लिए रोते बिलखते फरियाद करते वक्फे वक्फे से बस यही एक ख्वाब देखता रहा। माँ यार, बच्चे के लिए तड़पती होगी। और कभी कभी दिल के हाथों में